कर रहा तो शॉर्ट नोट आता है, ठीक है। बाकी ऐसे बहुत तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आ जाएगा कि लॉन्ग लॉन्ग में आ जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, क्योंकि टॉपिक सारे इम्पोर्टेंट हैं तो करना अपन को सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर है। तो अभी देखते हैं इंट्रोडक्शन से इसका। ब्रेन क्या है, एक बहुत इम्पोर्टेंट और डेलिकेट ऑर्गन है। डेलिकेट है तो इसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा। तो प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होगा, इसमें कुछ कवरिंग्स होंगी। पहले तो होगी क्रेनियम की कवरिंग, ये अपने क्रेनियम की कवरिंग हो गई। यहाँ पे अंदर ब्रेन है अपना, मान लीजिए, तो ये क्रेनियम की कवरिंग हो गई, जो कि एक बोनी कवरिंग है। फिर उस बोनी कवरिंग को हटाया मैंने, तो फिर हम देखेंगे 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग, तो जो कि मेम्ब्रेन की कवरिंग है। द फर्स्ट वन इज़ आउटर लेयर, outer covering is durameter, then middle one is arachnoid matter, and the third one, inner one, is pia matter. Durameter, arachnoid matter and the pia matter. तो हम इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, या तो डैप से या पैट से। अगर डैप याद की तो आउटर टू इनर, ड्यूरामीटर, अरिकनॉइड एंड पाया, और इनर टू आउटर, पैट से अगर याद करें, पायामीटर, अरिकनॉइड एंड द ड्यूरामीटर। तो हमारी 3 मेम्ब्रेनस कवरिंग है, आउटर कवरिंग, मिडिल एंड इनर कवरिंग, आउटर, मिडिल एंड द इनर कवरिंग। फिर उसके बाद स्पेसेस आएंगे, स्पेसेस पढ़ेंगे हम डिटेल में, और इन कवरिंग्स को भी अभी डिटेल में देखेंगे। तो स्पेसेस में है एक एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, दिस वन इज ड्यूरामीटर एंड द अरिकनॉइड एंड द पाया। तो जो ड्यूरामीटर के बाहर है, अब ड्यूरामीटर को भी डिटेल में देखेंगे, उसकी भी 2 कवरिंग है हमारे पास। ड्यूरा एक तो एंडोस्टेल लेयर होगी, एक मेनिंजियल लेयर होगी, देखेंगे अभी डिटेल में। तो स्कल से एक जो होती है अपने कांटेक्ट है, वो है ड्यूरा के ऊपर एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस, ठीक है। और जो अपना ड्यूरा और अरिकनॉइड मैटर के बीच में होता है वो सब ड्यूरल स्पेस, और अरिकनॉइड एंड पायामीटर के बीच में होगा सब अरिकनॉइड स्पेस। जो CSF होगा, CSF अभी डिटेल में देखेंगे, इससे शॉर्ट नोट उठ जाता है कई बार। तो जो CSF है वो जो सब अरिकनॉइड स्पेस, जो कि अपना अरिकनॉइड और पाया के बीच में है, तो अरिकनॉइड और पाया के बीच में होगा अपना CSF, ठीक है। आप मेनिंजेस को डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट मेनिंजेस हमारी कौन सी थी, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर 2 लेयर से बन रही है, आउटर एंडोस्टियल लेयर, इनर मेनिंजियल लेयर। इसकी भी ये 2 लेयर है, ये क्या कर रही हैं, इनक्लोज कर रही हैं क्रेनियल वेनस साइनसिस को। अब क्रेनियल वेनस साइनसिस अपन देखते हैं, स्ट्रेट होगा, इंफीरियर सैजिटल साइनस होगा, सुपीरियर सैजिटल साइनस होगा, ट्रांसवर्स साइनस होगा। तो ये अभी देखेंगे, इन सबको इनक्लोज करती है। अब मान लीजिए ड्यूरामीटर है, ड्यूरामीटर को हमने कहा इसकी भी 2 लेयर से बन रहा है, तो आउटर वन एंडोस्टियल लेयर, इनर वन इज मेनिंजियल लेयर। तो एंडोस्टियल लेयर और स्कल के बीच में जो होगा स्पेस, उसको बोल रहे हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल स्पेस। तो अब इसके बाद हमारी फोल्ड्स देखेंगे। अच्छा, मेनिंजियल लेयर है, जो मेनिंजियल लेयर, इनर लेयर ने कुछ फोल्ड्स बना लिए। अभी फोल्ड्स है, ये 4 फोल्ड्स बनाएगा, जो कि डिवाइड करते क्रेनियल कैविटी को इंटर कम्युनिकेटिंग कंपार्टमेंट्स होंगे, उनमें डिवाइड कर देगी। तो जो कंपार्टमेंट होंगे ऐसे कि जो कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे होंगे। तो जो मेनिंजियल लेयर ने फोल्ड्स बनाए हैं, तो हम यहाँ पे वो फोल्ड्स देख रहे हैं, ठीक है। पहला फोल्ड्स हमें दिखते हैं हमारे फार्क सेरेब्राई। तो फार्क सेरेब्राई कैसा है अपना, एक उसकी सुपीरियर बॉर्डर है, ठीक है। अच्छा, ये होता है शिकल शेप्ड का, इस शेप का होगा, दिख रहा शिकल शेप। शिकल शेप्ड क्या है, जैसे सब्जी फल वगैरह काटने के लिए, फल काटने के लिए इस टाइप का एक स्ट्रक्चर आता था। अभी चाकू से कट कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम चले जाएं तो कई जगह हमें वो सब्जी वगैरह काटने के लिए यूज़ करते हो उसका। तो वो शेप का रहता है, शिकल शेप्ड का है। अच्छा, इसकी बॉर्डर होती है, एक सुपीरियर बॉर्डर है इसकी, और एक इन्फीरियर बॉर्डर है, एंड एक एंटीरियर एंड है, ठीक है। तो उसके अलावा ये हमारा सेरेब्राई, और एक होगा हमारे पास फार्क सेरिबेलाई, ठीक है। तो हमारे फोल्स कौन से हैं, एक फार्क सेरिब्राई है, एक फार्क सेरिबेलाई है, दोनों ही शिकल शेप्ड के होंगे। फार्क सेरिब्राई होगा जो हमारा लार्ज होता है, जबकि फार्क सेरिबेलाई होता है वो स्मॉल शिकल शेप्ड का होगा। अच्छा, हमारा जो फार्क सेरिब्राई है, दिस वन फार्क सेरिब्राई, तो सेरिब्राई क्या करता है, इनक्लोज करता है
सुपीरियर सैजाइटल साइनस को, इंफीरियर सैजाइटल साइनस को और स्ट्रेट साइनस को। ठीक है, और दूसरा फोल्ड हमें देखने मिलता है टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई देखिए कैसा है, इस शेप्ड का है, कैसे टेंट शेप्ड का, कि एक रूफ जैसा वो बना रहा है ना, कवर जैसा टेंट शेप्ड हो गया, तो ये टेंट शेप्ड का होता है और ये इनक्लोज करता है ट्रांसवर्स साइनस को और सुपीरियर सैजाइटल साइनस को। तो सुपीरियर सैजाइटल साइनस को फार्क सेरिब्राई भी इनक्लोज करता है और टेंटोरियम सेरिबेलाई भी इनक्लोज करता है। उसके अलावा फार्क सेरिबेलाई देखा, फार्क सेरिबेलाई कैसे स्मॉल शिकल शेप्ड है जो कि ऑसिपिटल साइनस को इनक्लोज करता है। उसके अलावा डायफ्राम सेलाई देखने मिलेगा। ये डायफ्राम सेलाई कैसा है, स्मॉल हॉरिजॉन्टल फोल्ड है, स्मॉल है हॉरिजॉन्टल फोल्ड है जो कि इनक्लोज करता है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड ऑफ इंटरकैवर्नस साइनस को। ठीक है, तो ये हमने देख ली यहाँ पे हमारे फार्क सेरिब्राई की सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर एंड फार्क सेरिबेलाई देखा, टेंटोरियम सेरिबेलाई देखा, डायफ्राम सेलाई देखा। ठीक है, और ये पोस्टीरियर एंड है फार्क सेरिब्राई का। अच्छा, हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे स्कल दिख रहा है। ठीक है, स्कल के अलावा दिख रहा है ड्यूरामीटर जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, ड्यूरामीटर दिख रही, फिर दिख रहा हमें यहाँ पे देखें अरेक्नोइड मैटर भी देखने मिल रहा है। अरेक्नोइड मैटर यहाँ पे दिख रहा है ना, बहुत थिन कवरिंग है अरेक्नोइड वेसल मैटर एंड द ब्लड वेसल दिख रही जो कि सब एरिक्नोइड स्पेस है, उसमें सब एरिक्नोइड स्पेस किसके बीच था, अरेक्नोइड मैटर एंड पायामेटर के बीच में। तो सब एरिक्नोइड स्पेस में हमारे ब्लड वेसल्स देखने मिल जाएंगे। और ये पतली सी ये जो कवरिंग दिख रही वाइट वाइट सी पॉलीथीन टाइप, दिस वन इज़ द अरेक्नोइड मैटर। ये ड्यूरामेचर हो गया। ठीक है, और ये कैसे देख रहे हैं हम, किस व्यू में देख रहे हैं, ये सुपीरियर पार्ट है, ये इंफीरियर पार्ट है, ये एंटीरियर पार्ट है एंड दिस वन इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, उसके अलावा हम यहाँ पे देख रहे हैं जो हमने ड्यूरामीटर देखा था, तो ड्यूरामीटर की क्या देखी थी, दो कवरिंग्स देखी थी हमने, तो लेयर्स देखी थी। आउटर वन इज़ द एंडोस्टियल लेयर। ठीक है, और जो कि अपनी एक इनर थी जो कि मेनिंजियल लेयर होगी। तो और यहाँ पे हमको कुछ देखने मिला है, ब्रांचेस देखने मिल रही हैं मिडिल मेनिंजियल आर्टरी की। ठीक है, ड्यूरामीटर सेपरेट करता है राइट और लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को। ठीक है, और आर ऑल्सो पार्टीशंस ऑफ द सेरेब्रम फ्रॉम सेरिबेलम एंड हाइपोफाइसिस सेरेब्राई। ठीक है, तो ये ड्यूरामीटर का देख लिया हमने। तो ड्यूरामीटर के बारे में हमने देखा कि ड्यूरामीटर में कौन कौन सी दो वो होते, कौन सी लेयर्स होती हैं, एंडोस्टियल लेयर, मेनिंजियल लेयर होती हैं। उसके बाद उसके फोल्ड्स देखे हमने 4 टाइप के। उसके बाद ये देखा ड्यूरामीटर इसको सेपरेट करता। अब ड्यूरामीटर के बाद अब हम अरेक्नोइड मैटर पे आ जाएंगे। तो अरेक्नोइड मैटर जो कि हमारी सेकंड लेयर है मिडिल वाली, तो ये कैसी होती, थिन होती और ट्रांसपेरेंट होती। अभी हमने डायग्राम जो देखा था उसमें एक पॉलीथीन लाइक दिख रही थी, बहुत ट्रांसपेरेंट सी पतली सी था, तो वो थी हमारी अरेक्नोइड मैटर। तो क्या है, एक थिन और ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि लूजली सराउंड करती है ब्रेन को विदाउट डिपिंग इनटू मैनी ऑफ इस सल्काई। अच्छा, यहाँ ये चीज़ याद रखना कि उनमें मोस्टली जो सल्काई उनमें डिप नहीं करती है। और ये क्या करती, ब्रिज और इरेगुलरिटीज़ ऑफ ब्रेन, जो इरेगुलर, ऑब्वियसली ब्रेन रेगुलर तो सरफेस है नहीं उसकी, इरेगुलर है, तो उनको ब्रिज करती। और ये एंटर करती फॉलोइंग सर्कस में, किन किन में, लेटरल सर्कस की स्टेम में। लेटरल सर्कस क्या है, ईस्ट सेरेब्रल हेमिस्फीयर में एक फिशर होता, डीप फिशर होता, जो कि फ्रंटल और पैराइटल लोब को सेपरेट करता है टेम्पोरल लोब से। तो उसकी स्टेम में एंटर करती लॉन्गिट्यूडनल सेरेब्रल फिशर में और हाइपोफाइसिस फोसा में। हियर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इन हाइपोफाइशियल फोसा। ओके, देन नाउ रिलेशन देखेंगे इसके। तो अरेक्नोइड मैटर सेपरेटेड रहता है ड्यूरामीटर से, कौन सी स्पेस है, सब ड्यूरल स्पेस। अभी स्पेस देखे थे हमने, उसमें देखा था जो स्पेस, तो सब ड्यूरल स्पेस से सेपरेटेड रहता है ये ड्यूरामीटर से, और पायामीटर से सब अरेक्नोइड स्पेस से।
तो जैसे ये था अपना ड्यूरामीटर, अरिकनॉइड मेटर एंड द पायामीटर। तो ये जो स्पेस है ड्यूरामीटर और अरिकनॉइड मेटर के बीच में, ये कौन सा है, सब ड्यूरल स्पेस। और अरिकनॉइड और पाया के बीच में सब अरिकनॉइड स्पेस। इस स्पेस में अपना क्या था, CSF था। तो इन दिस स्पेस CSF एंड प्लस ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। अब इसके प्रोलॉन्गेशंस देखेंगे तो ये क्या करता है, सीथ प्रोवाइड करता है किसके लिए, क्रेनियल नर्व्स के लिए। और इसमें क्या होता है, स्मॉल फिंगर लाइक ऐसे प्रोजेक्शंस हो जाते, जो किसके प्रोजेक्शन है, जो अरिकनॉइड टिश्यू है वो ही ऐसे प्रोजेक्शन देता है फिंगर लाइक, उनको कहते हैं अरिकनॉइड ब्लाई। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उनको अपन क्या बोलते हैं, ब्लाई। और अरिकनॉइड टिश्यू दे रहा है तो क्या बन गया, अरिकनॉइड ब्लाई हो गए, जो कि प्रोजेक्ट कर जाती किसमें, क्रेनियल वेनस साइनसिस में, और एब्जॉर्ब करती वहाँ से CSF को एब्जॉर्ब करती हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ साथ ये क्या होती हैं, अरिकनॉइड ब्लाई लार्ज हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं और फॉर्म करती हैं ग्रैन्युलेशन, अरिकनॉइड ग्रैन्युलेशन, जो कि क्या है, पेडंकुलेटेड टफ्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हमारी जो थर्ड लेयर, इनर लेयर अपनी आई, वो है पायामीटर। तो पायामीटर कैसे है, ये भी थिन है और वैस्कुलर मेम्ब्रेन बोलेंगे इसको। क्यों, क्योंकि क्लोजली इन्वेस्ट करती है ब्रेन को और डिप करती है इनटू वेरियस सल्काई। वहाँ देखा था, वहाँ मोस्टली सल्काई वो डिप नहीं करती, जबकि ये डिप करती है इनटू वेरियस सल्काइज एंड अदर इरेगुलरिटी। और पियर्स करती हैं इसको क्या, ब्लड वेसल्स, जो कि नरिश करेंगी ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। तो इसलिए इसको बोल रहे हैं थिन वैस्कुलर मेम्ब्रेन, बिकॉज इट इज़ पियर्स्ड बाय ब्लड वेसल्स एंड दीज ब्लड वेसल्स नरिशेस द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। और अब उसके रिलेशन देखते हैं। रिलेशन में ये जो सेरिबेलम होता, सेरिबेलम में ये पायामीटर डिप कर जाती और फोल्ड्स बनाती है इन रिलेशन टू लार्ज फिशर्स ऑफ सेरिबेलम, ठीक है। जो और सेरिबेलम जब आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे हम फिशर्स प्रेजेंट होते, वो फिशर सेपरेट करने का काम करते, वो अच्छे से वहाँ देखेंगे। तो क्या करती है, उन जो फूड्स बनाएगी वो इन फिशर्स के साथ रिलेशन में बनाएगी, ठीक है। जिसके देख रहे प्रोलॉन्गेशंस देखते हैं अब इसके, जिसके प्रोलॉन्गेशन क्या है, ये प्रोवाइड करती है शीथ को क्रेनियल नर्व्स के लिए, ठीक है। ऑल्सो प्रोवाइड पेरीवेस्कुलर शीथ फॉर माइन्यूट वेसल्स एंटरिंग एंड लीविंग ब्रेन सब्सटेंस। जो ब्रेन सब्सटेंस जो अपने ब्रेन सब्सटेंस को मैं लीव कर रही हूँ, एंटर कर रही हैं माइन्यूट वेसल्स, उनको पेरीवेस्कुलर शीथ भी प्रोवाइड करेगी, ठीक है। और फोल्स ऑफ पायामीटर इनक्लोज टफ्स ऑफ कैपिलरीज, और जो पायामीटर के फोल्स हैं वो इनक्लोज करते हैं जो कैपिलरी के टफ्स हैं उनको इनक्लोज करेंगे एंड फॉर्म द टेला कोरोइडी। अब स्पेसेस देखेंगे तो पहले कौन सा था लेयर अपना, ड्यूरामीटर, अरिकनॉइड मेटर, पायामीटर। ड्यूरामीटर के ऊपर और जो हमारी वहाँ पे वो बोन थी उसके बीच में जो स्पेस था वो कौन सा था, एपिड्यूरल स्पेस, उसको एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस बोलते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस को। क्या है, इट इज़ अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन इनर एस्पेक्ट ऑफ स्कल बोन एंड द एंडोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामीटर। हमें ड्यूरामीटर में दो लेयर दिखी थी, एंडोस्टियल लेयर आउटर और मेनिंजियल लेयर इनर। तो एंडोस्टियल लेयर और स्कल के बीच में जो एक पोटेंशियल स्पेस है दैट इज एपिड्यूरल या एक्स्ट्राड्यूरल स्पेस, ओके। देन एक, हाँ, हमने 3 टाइप के तो हमने ऐसे मेंशन पीछे भी किए थे, एपिड्यूरल स्पेस, सबड्यूरल स्पेस, सब अरिकनॉइड स्पेस। यहाँ पे देखिए वर्टिब्रल एपिड्यूरल स्पेस भी। वर्टिब्रल एपिड्यूरल स्पेस कहाँ पे प्रेजेंट हो, वर्टिब्रा से हम रिलेट करके इसको देख सकते हैं, प्रेजेंट बिटवीन वर्टिब्रल कॉलम एंड स्पाइनल ड्यूरामीटर, ठीक है। तो वर्टिब्रल कॉलम है और जो स्पाइन पे जो ड्यूरामीटर है उसके बीच में ये उसमें प्रेजेंट होगा। सबड्यूरल स्पेस क्या है, जो अपना अरिकनॉइड मैटर है और ड्यूरामीटर उसके बीच में जो स्पेस है वो सबड्यूरल स्पेस है। तो ड्यूरा के ऊपर एक्स्ट्राड्यूरल, ड्यूरा के नीचे सबड्यूरल, ठीक है। बस वहाँ पे याद रखना कि उसकी कौन सी लेयर के उससे रिलेट करके बता रहे ड्यूरामीटर के। तो सबड्यूरल स्पेस, इट इज़ अ पोटेंशियल स्पेस बिटवीन ड्यूरा एंड अरिकनॉइड मैटर एंड इट इज़ ट्रेवर्स्ड बाय सेरिब्रल वेन्स। सेरिब्रल वेन इसको ट्रेवर्स करेंगे और सेरिब्रल वेन क्या करती हैं, ड्रेन करेंगी किसमें, ड्यूरल वेनस साइनसिस में, ठीक है। देन सब एरिकनॉइड स्पेस में हमने
पीछे भी काफ़ी मेंशन कर दिया क्या हो, CSF प्रेजेंट है। CSF को अभी बहुत डिटेल में आगे अच्छे से एकदम देखेंगे। तो अभी सब एरिकनॉइड स्पेस देखते हैं। सब एरिकनॉइड स्पेस क्या है, स्पेस बिटवीन एरिकनॉइड एंड पायामीटर। जो एरिकनॉइड और पायामीटर है उसके बीच में जो स्पेस है दैट इज सब एरिकनॉइड स्पेस। ये ट्रेवर्स बाय एरिकनॉइड ट्रेविकुलाई। एरिकनॉइड ट्रेविकुलाई इसको ट्रेवर्स करती हैं और इसको कैसे स्पंज लाइक अपीयरेंस देते हैं। और सबड्यूरल स्पेस में कौन किसके द्वारा ट्रेवर्स हो रहा था, सेरेब्रल वेन से, जबकि यहाँ एरिकनॉइड ट्रेविकुलाई से, ठीक है। और ये सराउंड होता है, ये जो इट सराउंड्स ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्लो एट लोअर बॉर्डर ऑफ सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा। सराउंड करता है ब्रेन को, देन स्पाइनल कॉर्ड को, एंड कर जाता है कहाँ, सेकंड सैक्रल वर्टिब्रा में। और ये कंटेन क्या करता है, CSF और लार्ज वेसल्स ऑफ ब्रेन एंड लार्ज वेसल्स जैसे लार्ज आर्टरीज वगैरह प्रेजेंट होती हैं। जो क्रेनियल नर्व है वो पास करती हैं इस स्पेस से। लार्ज आर्टरीज आर प्रेजेंट सब एरिकनॉइड स्पेस एंड पेरीवेस्कुलर डायमीटर। ओके, और स्पेस है हमारा विट्रोरॉफ एंड पेरीवेस्कुलर स्पेस। अच्छा, ये स्पेस प्रेजेंट होता बिटवीन द नर्वस टिश्यू एंड फोल्ड्स ऑफ पायामीटर विथ आर्टेरियोल्स, ठीक है। अभी जो हमने स्पेस देखे, स्पेसेस मोस्टली ऐसे 2 मार्क्स MCQ इन सब में पूछ लेते हैं, बाकी 5 मार्क्स में ऐसे नहीं पूछते। अब हम सिस्टर्न्स देखेंगे, तो सिस्टर्न इस डायग्राम से देखेंगे। सिस्टर्न्स क्या हैं, जो ब्रेन का बेस है, तो एट द बेस ऑफ ब्रेन एंड अराउंड द ब्रेन स्टेम द सब एरिकनॉइड स्पेस फॉर्म्स इंटर कम्युनिकेटिंग पूल्स। उन इंटर कम्युनिकेटिंग पूल्स को हम बोल रहे हैं सिस्टम। ये यहाँ पे देखने मिलेंगे। तो जो हम देखते हैं यहाँ पे अपने पहला देखेंगे सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टम। सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टम नहीं है हमारा प्रेजेंट यहाँ पे, ठीक है। इसको बोल रहे हैं सिस्टर्ना मैग्ना भी बोल रहे हैं। ये कैसा है, यहाँ पे देखो सेरेब्रोमेडुलरी है, सेरिबेलम प्रेजेंट है अपना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे और यहाँ से अपन देख रही है हमारे सेरिब्रल एक्यूडक्ट दिख रही है, फोर्थ वेंट्रिकल दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये लार्जेस्ट सिस्टर्न होता है। सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टर्न इज लार्जेस्ट सिस्टर्न। कहाँ लाई करता है ये, इन द एंगल बिटवीन मेडुला ऑब्लंगेटा, सेरिबेलम एंड ऑसिपिटल बोन। सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लंगेटा एंड द ऑसिपिटल बोन, ठीक है। तो यहाँ पे लाई करता है, लार्जेस्ट होता है। और ये क्या करता है, रिसीव करता है ये CSF को। CSF को रिसीव कहाँ से कर रहा है, फ्रॉम फोर्थ वेंट्रिकल से ये CSF को यहाँ से रिसीव कर रहा है, ठीक है, वाया मीडियन फोरामेन ऑफ मेजेंडी एंड पेयर लेटरल फोरामेन ऑफ लोशका, ठीक है। और ये क्या कंटेन करता है, जो हमारे सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टम है कंटेन करता है वर्टिब्रल आर्टरी एंड द ओरिजिन ऑफ पोस्टीरो इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। और उसके अलावा 9th, 10th एंड 11th एंड 12th क्रेनियल नर्व्स, जो 9th से लेकर 12th क्रेनियल नर्व्स रहती हैं इसमें, ठीक है। और उसके अलावा कोरोइड प्लेक्सिस होता है। तो इसके बाद हम सेकंड देखेंगे सिस्टर्ना पॉइंटेस। तो जो सिस्टर्ना पॉइंटेस होता है ये प्रेजेंट है। पॉइंटेस नाम से ही समझ आ रहा, पॉन्स से कुछ रिलेट कर रहा है, यहाँ पे पॉन्स वाला पार्ट हम देख सकते हैं, ठीक है, साफ साफ। तो ये कैसा होता है, ये जो वेंट्रल एक्सपेक्ट है पॉन्स का, ये पॉन्स है, इसके वेंट्रल एक्सपेक्ट पे है हमारा सिस्टर्ना पॉइंटेस प्रेजेंट। सिस्टर्ना पॉइंटेस होता है, ये क्या होता है, इट इज़ कंटिन्यूस विथ इंटरपेंडिकुलर सिस्टम, ठीक है, क्रेनियली एंड विथ मेडुलर सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम बिहाइंड एंड विथ स्पाइनल सबएरिकनॉइड स्पेस कॉर्डियली, ठीक है। तो ये क्या क्रेनियली कैसे होता है, कंटिन्यूस करता है इंटरपेंडिकुलर सिस्टम के साथ, ठीक है। और इंटरपेंडिकुलर सिस्टम ये देख सकते हैं हम यहाँ पे। तो ये क्रेनियली क्या कर रहे हैं, इंटरपेंडिकुलर सिस्टम के साथ कंटिन्यूस हो रहा है और सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम के साथ बिहाइंड, ठीक है, पीछे की तरफ सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम एंड विथ स्पाइनल सबएरिकनॉइड स्पेस कॉर्डियली, ठीक है। कॉर्डियली वहाँ पे अपना करता है कंटिन्यूस किसके साथ, स्पाइनल सबएरिकनॉइड स्पेस के साथ। और ये कंटेन इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे वहाँ वर्टिब्रल आर्टरी थी, सेरिब्रोमेडुलरी में वर्टिब्रल आर्टरी थी, यहाँ पे क्या है सिस्टर्ना पॉइंटेस में हमारी बेसिलर आर्टरी है। और वहाँ पे था अपना
पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, यहाँ है एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ से ओरिजिन होता है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी का। और वहाँ कौन कौन सी क्रेनियल नर्व थी, 9, 10, 11, 12, और यहाँ पे कौन सी है, 6th क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये हमने देखा कौन सा, सेरिब्रोमेडुलरी देख लिया और सिस्टर्ना पॉइंटस देख लिया। अब हम देखेंगे हमारा इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न। तो इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न हमारा कहाँ पे, ये रहा हमारा इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न। इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न के बारे में देखते क्या है, लार्ज सिस्टर्न है इंटरपेडंकुलर सिस्टर्न। इट इज़ अ लार्ज सिस्टर्न एज द अरिक्नॉइड मैटर पासिस अक्रॉस द 2 टेम्पोरल लोब, ठीक है। जो अरिक्नॉइड मैटर होता है वो 2 टेम्पोरल लोब के पास से पास कर रहा है, इस वजह से लार्ज सिस्टर्न है अपना, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑप्टिक चियाज़मा होता है, बाइफर्केशन होता है बेसिलर आर्टरी का। जो बेसिलर आर्टरी देखी ना हमने अभी, बेसिलर आर्टरी यहाँ पे थी, यहाँ पे सिस्टर्ना पॉइंटस में भी थी, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो बाइफर्केशन देखने मिलता है उसका बेसिलर आर्टरी का। उसके अलावा यहाँ पे दिखता है पेडिकुलर सीक्वेंस ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी अपने सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टर्न में भी थी, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करते जाएंगे तो याद रहेगा। तो यहाँ पे और दूसरी चीज़ हमें देखने मिल रही है इसके अलावा, परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ पेडिकुलर सिगमेंट्स ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, पोस्टीरियर। तो यहाँ पे देखने मिलेंगी हमको, इसमें देखने मिलेगा हमें इंटरपेडिकुलर सिस्टम में ऑप्टिक चियाज़मा कंटेन करता है, बाइफर्केशन ऑफ बेसिलर आर्टरी जो कि सिस्टर्ना पॉइंटस में देखी हमने, वहाँ यहाँ पे इसका बाइफर्केशन दिखता है। उसके अलावा पेडिकुलर सीक्वेंस ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो कि यहाँ पे प्रेजेंट सेरिब्रोमेडुलरी सिस्टम है, PIC। तो PIC की क्या देखने मिलते हैं हमें यहाँ पे, पेडिकुलर सीक्वेंस देखने मिलते हैं। उसके अलावा पेडिकुलर सीक्वेंस ऑफ सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरीज भी देखने मिलते हैं, और परफोरेटिंग ब्रांचेस ऑफ पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो पोस्टीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी की पेडिकुलर सीक्वेंस देखी और परफोरेटिंग ब्रांचेस देखी। उसके अलावा पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरीज भी देखने मिलेंगी, ठीक है। और बेसिलर वेन ऑफ रोजेंथेल भी देखने मिलेगी, और यहाँ 3rd क्रेनियल नर्व देखी थी। यहाँ पे हमने कौन सी देखी थी, यहाँ पे हमने हमारी क्रेनियल नर्व्स देखी थी 9, 10, 11 एंड 12, और इधर पे देखी थी हमने 6th क्रेनियल नर्व। और यहाँ पे कौन सी देख रहे हैं हम इंटरपेडिकुलर सिस्टम में, हमारी 3rd क्रेनियल नर्व। उसके अलावा हमारा आएगा सिस्टर्न ऑफ लेटरल सर्कस। तो सिस्टर्न ऑफ लेटरल सर्कस ये क्या है, सिस्टर्न ऑफ लेटरल सर्कस जो है इसमें ये लाई करता है ईस्ट टेम्पोरल लोब के फ्रंट में। तो हर ईस्ट टेम्पोरल लोब के फ्रंट में लाई करेगा ये, और ये इट एंड इज फॉर्म ड्यू टू ब्रेजिंग ऑफ अरिक्नॉइड मैटर ओवर द लेटरल सर्कस, ठीक है। और ये कंटेन करता है मिडिल सेरिब्रल आर्टरी बस को। उसके अलावा सिस्टर्न ऑफ ग्रेट सेरिब्रल वेन देखने मिलेगा। तो जो सिस्टर्न है अपना ग्रेट सेरिब्रल वेन का, उसको बोलते हैं सिस्टर्ना एम्बाइंस भी बोलते हैं हम, ठीक है। ये है यहाँ पे प्रेजेंट। तो ये क्या होता है, ये लाई करता है इन द स्पेस बिटवीन स्पेलियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम। ये सेरिबेलम का सुपीरियर सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हमारा कॉर्पस कैलोसम है ना, कॉर्पस कैलोसम का ये वाला पार्ट स्पेनियम कहते हैं इसको, ठीक है। तो कहाँ कर रहा है लाई करता है इन द स्पेस बिटवीन स्पेलियम ऑफ कॉर्पस कैलोसम एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ सेरिबेलम में, ठीक है। और ये कंटेन करता है पीनियल ग्लैंड को और ग्रेट सेरिब्रल वेन्स ऑफ गैलेन, ठीक है, उनको ये कंटेन करता है। और इसके अलावा हम एक और सिस्टर्न बच रहा है, लंबर सिस्टर्न। तो हमारा जो लंबर सिस्टर्न है यहाँ पे देख, यहाँ पे ये लंबर सिस्टर्न रहा हमारा। लंबर सिस्टर्न क्या होता है, ये लार्ज सबएरिक्नॉइड स्पेस है लंबर रीजन में ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम डिस्टल टू टर्मिनेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के टर्मिनेशन के डिस्टल ही होता है, और इन द स्पेस बिटवीन L3 एंड L4। और यहाँ पे ही जो स्पेस L3 एंड L4 के बीच में जो हमारा जो होता है टर्मिनेशन स्पाइनल कॉर्ड का, उसकी डिस्टली जो L3 एंड L4 है वो रीज़न किसके लिए यूज़ होता है, CSF निकालने के लिए। तो क्या करते हैं, लंबर पंचर इज डन टू ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ CSF, ठीक है।
तो ये हमारे सिस्टम्स हो गए क्या, एट द बेस ऑफ ब्रेन एंड अराउंड द ब्रेन स्टेम द सबएरिथ्मोइड स्पेस फॉर्म्स इंटर कम्युनिकेटिंग पूल्स कॉल्ड सिस्टम। और ये subarachnoid system are as follows: cerebromedullary system, cisterna pointes, interpedicular system, cistern of lateral sulcus, cistern of great cerebral vein, lumbar system। ठीक है, उसके अलावा जो आर्टेरियल पल्सेशन होती हैं, द आर्टेरियल पल्सेशन विद इन द सिस्टम्स हेल्प टू फोर्स द CSF फ्रॉम सिस्टर्न ऑन टू द सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, जो सुपीरियर लेटरल सरफेस ऑफ हेमिस्फीयर है, आगे सेरेब्रल हेमिस्फीयर जब अभी डिटेल में देखेंगे तो उसमें दिखेगा। ठीक है, सिस्टम्स देमसेल्फ फॉर्म कुशन अराउंड द मेडुला। ठीक है, ये क्या कुशन बना देते हैं मेडुला के अराउंड में। उसके अलावा हम कम्युनिकेशन देखें, कम्युनिकेशन क्या, सबएरिथ्मोइड स्पेस कम्युनिकेट विद वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ ब्रेन। वेंट्रिकुलर सिस्टम कैन से अ मीडियन फोरामेन ऑफ मेजेंटी एंड टू लेटरल फोरामेन ऑफ लूशका, जो कि सिचुएटेड होते फोर्थ वेंट्रिकल के रूप में। आप प्रोलॉन्गेशंस देख लेते हैं इसके। तो प्रोलॉन्गेशंस में क्या है, स्पेस इज प्रोलॉन्ग्ड इनटू अरिथ्मोइड शीथ अराउंड नर्व्स, हियर इट कम्युनिकेट विद न्यूरल लिम्फेटिक्स। यहाँ ये न्यूरल लिम्फेटिक्स के साथ कम्युनिकेट कर जाएगा, पर्टिकुलरली अराउंड फर्स्ट, सेकंड एंड एट्थ क्रेनियल नर्व्स के साथ। ठीक है, और जो सबएरिथ्मोइड स्पेस होता है ऑल्सो एक्सटेंड इनटू द पायल शीथ अराउंड द बेसिस। ठीक है, एंटरिंग द ब्रेन सब्सटेंस, दस CSF कम्स इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ नर्व। क्लिनिकल इसकी देख लेते हैं, क्लिनिकल में लिख देंगे जो इन्फ्लामेशन होता है पायोमीटर का एंड अरेक्नोइड मैटर का, उसको बोलते हैं मेनिंजाइटिस, कैरेक्टराइज्ड बाय फीवर, मार्क्ड हेडेक एंड नेक। क्लिनिकल में ये भी देख सकते हैं अपन कि CSF कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं, वाइल लंबर पंचर। ठीक है, अभी हमने देखा था L3 एंड L4 से। ठीक है, और सिस्टर्नल पंचर और वेंट्रिकुलर पंचर। ठीक है, लंबर पंचर जो होता है ईजीएट्स मेथड होता है और ये ही कॉमनली यूज किया जाता है। क्या करते हैं, इसमें जो निडल होती है उसको पास करते हैं जो इंटर स्पेस होता है बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ लंबर स्पाइंस। ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ लंबर स्पाइंस के बीच में जो स्पेस होगा वहाँ पे निडल डालेंगे, उसको निकाल लेंगे। ठीक है, और बहुत सारी डिसीज़ होती हैं, उनमें ये डायग्नोस्टिक वैल्यू का काम करता है CSF।